तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन में आप मेरे साथ जुड़े हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू इंडियाज ब्रूटल रिवेंज। भारत का सबसे खतरनाक बदला, और ये बदला भारत ने लिया है टर्की से। दरअसल टर्की की एक बड़ी फेमस सिविल एविएशन कंपनी है सेलेबी। आप सबने नाम भी सुना होगा सेलेबी। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर यह बहुत चर्चा में थी। ना सेलेबी की जो स्पोक पर्सन है, स्पोक पर्सन क्या मतलब, जो उनकी चेयरपर्सन है आप कह लीजिए, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया, जो उनका दर्द सामने निकल के आया है, वो ये दिखाता है कि कैसे भारत सरकार ने टर्की को जोर का झटका जो है ना वो धीरे से दिया। 17 साल की मेहनत और $500 मिलियन का एम्पायर एक झटके में भारत ने खत्म कर दिया। एक रात में $500 मिलियन का एम्पायर इंडिया के एक डिसीजन से धुआं धुआं हो गया। और ये जो उनका दर्द है, आप देखिए, आप उनके अगर स्टेटमेंट को पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो कह रही हैं कि दैट दे सीज्ड ऑल आवर इक्विपमेंट्स, ट्रांसफर्ड 10,000 एम्प्लॉयज टू अनदर कंपनी इन अ सिंगल डे एंड वाइप्ड आउट अ वैल्यू। एक दिन में, एक सिंगल डे में भारत ने इतना जबरदस्त बदला लिया, इतना जबरदस्त स्ट्राइक किया कि पूरी कंपनी जो है, $500 मिलियन की जो एम्पायर थी, जो कंपनी थी, वो एक दिन में स्वाहा हो गई, खत्म हो गया। 10,000 एम्प्लॉयज उन्होंने एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करा लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस डिसीजन से। दरअसल ये पूरी कहानी होती है शुरू ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था अगेंस्ट पाकिस्तान, जब भारत के जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम हमला हुआ था। उस पहलगाम हमले का ये रिवेंज था, रिटेलिएशन था, जो हमारी फोर्सेस ने बहुत प्राउडली इसको इंप्लीमेंट किया था अगेंस्ट योर पाकिस्तान। और इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत केवल पाकिस्तान से ही नहीं लड़ रहा था। इस ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया कई फ्रंट्स पे लड़ रहा था। एक, हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, दूसरा हम चाइना से लड़ रहे थे, और तीसरा हम टर्की से भी लड़ रहे थे, क्योंकि टर्की इस ऑपरेशन सिंदूर में उसने खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया। टर्किश हेल्प्ड पाकिस्तान अटैक इंडिया, और टर्किश बिल्ड ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूज कर रहा था। और जो भारत ने एयर स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर रन किया, टर्की ने उसको कंडेम किया था। और टर्की लगातार पाकिस्तान को अपना, जो अर्दोगान है इस समय जो टर्किश प्रेसिडेंट है, वो पाकिस्तान को लेकर के बहुत सिंपैथी रखते हैं। पाकिस्तान को वो अपना दूसरा घर कहते हैं, शहबाज को वो अपना भाई कहते हैं, और टर्की और पाकिस्तान मिलकर के इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो की बात करते ही रहते हैं। तो कुल मिला के ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान से लड़ तो रहा था डायरेक्टली, वहां के जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे उनको हमने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम चाइना से भी लड़ रहे थे, क्योंकि चाइना के इक्विपमेंट्स भी थे वहां पर, और साथ ही साथ में टर्किश भी थे। अब बारी भारत की थी कि भारत टर्की को किस तरीके से सबक सिखाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई ऐसे डिसीजंस लिए जिसमें टर्की को एक क्लियर कट मैसेज दिया गया। टर्की ने कभी भी भारत का कश्मीर को लेकर के कभी भी भारत का उसने सपोर्ट नहीं किया। टर्की ने हमेशा कश्मीर के मैटर पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया, चाहे वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कह लीजिए या जो भी उसका नेशनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत के खिलाफ ही काम किया। हमने एयर स्ट्राइक किया, उसको उसने कंडेम किया। भारत में उसी समय आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के ही बाद दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में एक्सप्लोजन होता है। टर्की उसको एक मिस हैपनिंग कहता है, टर्की उसको एक टेररिस्ट अटैक या टेररिस्ट इवेंट नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं जो स्टैंड टर्की का होना चाहिए था, वो टर्की का कभी स्टैंड रहा ही नहीं भारत को लेकर के, या जैसे कश्मीर के मैटर को लेकर के। कुल मिला के मतलब ये कि टर्की ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ये कहने का मतलब है। अब भारत सरकार को बदला लेना था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा बदला लिया जिसका दर्द आप देखिए। सेलेबी की जो वहां की चेयरपर्सन है, वो इस तरीके का बयान दे करके दर्ज करा रही। वो कह रही है बहुत बड़ा ये रिवेंज भारत ने लिया, इंडिया का ये ब्रूटल रिवेंज था। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारे देश में सेलेबी कंपनी काम कर रही थी, जो एयरपोर्ट्स वगैरह पर, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, बैंगलोर, गोवा, कई ऐसे एयरपोर्ट्स थे जहां पर सेलेबी जो कंपनी है ये वहां क्लियरेंस
देखती थी, मतलब हैवी लोडेड इसका स्टाफ वहां पे काम करता था, काफी अच्छा इनका प्रॉफिट टर्नओवर इंडिया में था। भारत सरकार ने इस सेलेबी कंपनी पर, जो टर्किश कंपनी थी सेलेबी, इसके ऑपरेशन पर इंडिया पे बैन लगा दिया। इंडिया रिवोक्स सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑफ टर्किश एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज फ्रॉम सेलेबी। और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट इनको देखा गया, टर्की को देखा गया, और भारत सरकार ने इसको नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ माना, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ माना, और हमने इनके ऊपर कार्रवाई की, हमने तुरंत बैन कर दिया। और इस बैन से 17 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। आप समझिए 17 साल आदमी मेहनत करता है, $500 मिलियन का एम्पायर खड़ा किया, और भारत सरकार के एक स्टैंड से चीजें बदल गई, और हमने जो टर्की को मैसेज देना था वो हमने दे दिया। और आज भी भारत लगातार टर्की को मैसेज दे रहा है कि जो टर्की पाकिस्तान के साथ नेक्सस में रहता है उसको हम एक बाय एक एक करके हम आंसर दे ही रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और साइप्रस, अभी रिसेंटली साइप्रस के हेड भारत आए हुए थे, और भारत और साइप्रस के बीच में जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशन है, अब वो पार्टनरशिप दरअसल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में जा चुकी है। साइप्रस इज इंटरेस्टेड इन इंडियाज डिफेंस इक्विपमेंट। साइप्रस भारत से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहता है, स्पेशली योर ब्रह्मोस। तो अगर आप साइप्रस को देखेंगे तो एक क्वेश्चन ये उठता है, साइप्रस क्यों खरीदना चाहता है, या साइप्रस के साथ इंडिया मिलकर टर्की को क्यों, कैसे मैसेज देना चाहता है। आप देखिए, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, ये है आपका साइप्रस, दिस इज योर टर्की। ओके, ये जो टर्की है ना, इसका मेडिटेरियन सी में, स्पेशली ईस्टर्न मेडिटेरियन में, इस वाले पोर्शन में इंटरफेरेंस रहता है, इंक्रोचमेंट है, जिसका विरोध ये साइप्रस, ये ग्रीस, इजराइल ये करते हैं। इसीलिए टर्की के अगेंस्ट आप देखेंगे इजराइल, साइप्रस और ग्रीस एक नेक्सस बनाते हुए आपको नजर आएंगे। ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे इंडिया और साइप्रस के बीच में जो कि टारगेट है, कौन टारगेट है, ये टर्की, कि तुम पाकिस्तान का साथ देते हो तो अब तुमको सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने भी एक चक्रव्यूह रच लिया। और उसी चक्र डायमेंशन है कि इंडिया और साइप्रस के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई है, और जो इंक्रोचमेंट टर्की करता है इस मेडिटेरियन सी में, स्पेशली आपके साइप्रस के रीजन में, इसका जवाब साइप्रस को अगर देना है तो उसको भारत को अपने साथ लाना है। तो इसीलिए आप देखेंगे साइप्रस इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग ब्रह्मोस एंड ऑल, जो हमारा डिफेंस, हमारे ड्रोन सिस्टम्स जो है हमारे, तो साइप्रस ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया, और दोनों के बीच में, इंडिया और साइप्रस के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हो गई। आप देखिए साइप्रस का जो ये नॉर्दर्न वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये नॉर्दर्न वाला पार्ट जो है आपका, ये दरअसल टर्किश कंट्रोल्ड है। इस पूरे नॉर्दर्न टेरिटरी पर टर्की ने अपना इंक्रोचमेंट कर रखा है, और साइप्रस को इससे आजाद कराना है। Now India stands with Cyprus, with the whole Cyprus, okay? और भारत लगातार कहता है that India supports the integrity and the sovereignty of Cyprus। ये जो टर्की ने नॉर्दर्न साइप्रस को कंट्रोल कर रखा है, भारत इसके खिलाफ है। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साइप्रस गए हुए थे, तो जब उनकी विजिट थी साइप्रस की, तो उन्होंने एक फोटो शूट कराया, और फोटो शूट बिल्कुल टर्की के और साइप्रस के बॉर्डर पर हुआ था। अगर आप इस पिक्चर को बहुत गौर से देखेंगे, बहुत क्लियर फिल्म तो आपको नहीं ये नजर आएगी, बट अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे आप, तो यहां पर आप देखेंगे टर्की का फ्लैग लगा हुआ है। ये जो पिक्चर यहां शूट हुई है ना, ये डेलिब्रेट था, ये जानबूझकर था, टर्की को एक सिग्नल देना था कि भारत खुल करके साइप्रस के साथ खड़ा है, और जो टर्की ने साइप्रस के लैंड को इनक्रोच कर रखा है, इंडिया उस पर साइप्रस का साथ देगा, टर्की का साथ नहीं देगा। तो वहां से पीएम मोदी ने एक मैसेज दिया टर्की को, ये कहते हुए दैट इंडिया स्टैंड्स विद द सोवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ साइप्रस। और टर्की को मैसेज देने के लिए इंडिया और साइप्रस आपको नजदीक आते हुए नजर आएंगे, इंडिया और ग्रीस, इंडिया और इजराइल। तो जो ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया अगेंस्ट इंडिया, उसका बदला भारत ने इस तरीके से लिया, एंड दैट इज नोन एज इंडियाज ब्रूटल रिवेंज, कि हमने एक ही झटके में 17 साल की मेहनत, $500 मिलियन का एम्पायर खत्म कर दिया। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।